क्या आप जानते हैं कि ऐसा भी हुआ था जब देश के राष्ट्रपति को झेलना पड़ा था प्रधानमंत्री का विरोध। 11 मई 1951 वो तारीख जब गुजरात में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाकर उसका उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन और मंदिर में शिवलिंग की स्थापना हुई थी देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों से, और इसके लिए उन्हें झेलना पड़ा था तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का विरोध। नेहरू ने इस उद्घाटन समारोह का विरोध किया था क्योंकि उनका मानना था ये एक राजनीतिक समारोह नहीं बल्कि एक धार्मिक कार्यक्रम था। यानी आज जो तारीख है उसमें सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन से ज्यादा चर्चा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मतभेद की होती है। तत्कालीन पीएम नेहरू नहीं चाहते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति पद पर रहते हुए किसी धार्मिक कार्यक्रम का हिस्सा बने। उन्होंने राष्ट्रपति को रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन प्रसाद ने नेहरू की एक नहीं सुनी और मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। एक रोचक जानकारी ये भी है कि तत्कालीन गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव रखा था। गांधी जी ने प्रस्ताव को सराहा तो, लेकिन सरकारी धन न खर्च करने की शर्त रखी, जिसे पटेल ने माना और खुद मंदिर के पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया। 11 मई को ही भारत के उस लेखक का जन्म हुआ था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसकी जेब से कूदकर कहानियां बाहर आती थी। ये लेखक थे सादत हसन मंटो, जिनका जन्म 11 मई 1912 को हुआ था। मंटो में एक जिद थी, उनके पास तमाम सवाल थे जिनको लगातार टाला जा रहा था, और मंटो थे कि लगातार उन सवालों को अपने जहन की आंच पर पका कर और खरा कर रहे थे। मंटो जिस दौर में लिख रहे थे उसमें साहित्य की एक कसौटी उसे लिखने में लगा समय भी था। उस दौर में तुरंत का काम शैतान का माना जाता था, और इसी बात को चुनौती देने के लिए मंटो ने 26 दिनों तक रोज एक कहानी लिखी, जिनमें इतनी गहराई थी कि कोई उंगली नहीं उठा सका। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में बू, खोल दो, ठंडा गोश्त और टोबा टेक सिंह शामिल हैं।